दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जिस विषय को लेकर के मैं बात कर रहा हूं, आज का मेरा विषय है महिलाओं के प्रति बढ़ती हुई छेड़खानी जैसी घिनौनी हरकतें, जिसके कारण रेप जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। आज जिस तरह से हमारा देश पूरी दुनिया में तरक्की कर रहा है, जिस रफ्तार के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है, इस देश की दूसरी तस्वीर भी उभर कर सामने आ रही है। तस्वीर बड़ी सच्चाई भरी है और कड़वी है। देश में आए दिन महिलाओं के साथ छेड़खानी जैसी घटनाएं हो रही हैं, जो रेप जैसी घटनाओं को भी अंजाम दे रही है। इससे महिलाओं की आजादी के साथ साथ महिलाओं के आत्मसम्मान को भी गहरी चोट पहुंच रही है। अभी हाल फिलहाल में मुजफ्फरनगर के ककरौली थाना क्षेत्र में एक ऐसी घटना हुई है, जहां पर स्कूल से लौट रही नाबालिग छात्रा के साथ कुछ अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने बस में छेड़खानी की, और जिसका विरोध छात्रा ने और छात्रा के भाई ने किया। उनको भी, जिसका विरोध करने पर छात्रा और छात्रा के भाई दोनों को पीटा गया। पीटने के बाद पीटने वाले ने अपने साथियों को भी फोन किया कि गाड़ी वहां पर रुकेगी, बस वहां पर रुकेगी, आप वहां पर मिलना। उन लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर के फिर छात्रा और छात्रा के भाइयों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आप सीसीटीवी फुटेज में भी देख सकते हैं। इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही है। चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो राजस्थान हो, आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आए दिन ये छेड़खानी की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन प्रदेश सरकारें इन सब पर सोई हुई है। उत्तर प्रदेश में सरकार बहुत जागरूक है। जब इस घटना का पता ककरौली थाना क्षेत्र की पुलिस को लगा, तो उन्होंने आरोपियों को पकड़ करके उनके खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन उन आरोपियों को छुड़ाने के लिए भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ता थाने पर जाकर हंगामा करने लगे और कहने लगे कि ये जो आप लोगों ने पकड़े हैं, ये आरोपी नहीं है, ये निर्दोष व्यक्ति है। तो जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप लोग आरोपियों को छुड़ाने की बात कर रहे हैं। इस घटना की खबर जैसे ही आसपास के गांव में फैली, क्योंकि मामला दो समुदायों से संबंधित है, जैसे ही दूसरे समुदाय के लोगों को इस घटना की जानकारी मिली, वे लोग, आसपास के गांव के लोग खोकनी गांव में इकट्ठा हुए। उन लोगों ने आपस में बैठ करके बातचीत की। ये निर्णय लिया गया, यदि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो हम सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। यूनियन के कार्यकर्ता थाने पर जाकर हंगामा कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। अगले दिन पीड़ित पक्ष ने, जो नाबालिग छात्रा थी और उसके परिवार ने जाकर के एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया और यह कहा कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। यदि कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष नरेश चौधरी कह रहे हैं कि आरोपियों के कार्यकर्ताओं ने वहां कोई हंगामा नहीं किया, वहां शांतिपूर्ण अपनी बात रख रहे थे। अरे आप बात नहीं रख रहे थे, आप आरोपियों को छुड़ाने की मांग कर रहे थे, आप हंगामा कर रहे थे। और आपने क्या स्टेटमेंट दी है कि 3 सितंबर को आप फिर से दोबारा थाने का घेराव करेंगे। अरे आप इस तरह से आप आरोपियों को मत बचाइए। इसके विरोध में पीड़ित पक्ष के साथ जो संगठन खड़े हुए हैं, उन लोगों ने भी कहा है, यदि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, दोषियों प्रशासन पर दबाव बनाया जाएगा, तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। मोरना से लेकर के जानसठ तक हम जाम कर देंगे। आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्यों इन आरोपियों का समर्थन कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष साहब, आप किसान यूनियन हो, आप किसानों के हित की बात करिए। आप आरोपियों के समर्थन में मत खड़े होइए। आप किसान यूनियन की बात करिए, किसान हित की बात करिए। अगर आप इस तरह से बात करेंगे, अगर आप इस तरह से बयानबाजी करेंगे कि हम प्रशासन पर दबाव बनाएंगे, तो वह दिन दूर नहीं जब यहाँ पर कवाल जैसी घटना दोबारा से हो जाए। आज से लगभग 11 साल पहले 28 अगस्त के दिन ही छेड़खानी के विरोध में कवाल में जो घटना हुई थी, 3 हत्याएं हो गई थी। क्या उससे सबक नहीं मिल रहा आप लोगों को? कवाल में भी छेड़खानी के विरोध में ही हत्याएं हुई थी। आज फिर छेड़खानी के विरोध में ही इस तरह से घटना हो रही है। उस समय का जो रसूखदार था वो आजम खान थे, आज रसूखदार आप बन रहे हैं नरेश चौधरी साहब। ये मामला दो समुदायों का है। पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दीजिए। जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो निर्दोष है वो बची जाएगा। नरेश चौधरी साहब, आपकी भी बच्ची होंगी, आपका भी परिवार होगा, आपकी भी बहन होगी, आपकी भी पत्नी होगी, आपकी भी माँ होगी। यदि आपके घर में ये घटना घट जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? यदि आपके परिवार के साथ ये घटना हो जाए, आपकी बेटी के साथ, आपकी बेटी स्कूल जा रही है, या आपकी बहन, आपकी माता या आपकी पत्नी कहीं कारोबार में जा रही है और वो अपना काम कर रही है, यदि आप उसके साथ ये घटना हो जाए तो क्या आप आरोपियों का समर्थन करेंगे? समाज के साथ ये घटना हुई है, आज उस समाज की जाति के ठेकेदार कहाँ हैं? ठेकेदार से मेरा मतलब है हमारे माननीय सांसद जी, जो चंदन चौहान जी है, मेरा तीनों लोकसभा के सांसद है चंदन चौहान जी, आज अपनी जाति के उत्पीड़न के खिलाफ नहीं बोल रहे। आज उसके विरोध में एक भी बयान नहीं दे रहे।
माननीय सांसद जी, आपकी चुप्पी आरोपियों को समर्थन दे रही है। यदि आप आरोपियों के विरोध में नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? यदि आप ही अपनी जाति की बात नहीं उठाएंगे, आप ही अपनी जाति का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? उन जाति के लोगों को ही भूल बैठे जिन जाति ने आपको सराखों पर बिठाया। आप उनके समर्थन में कोई बात नहीं कर रहे। यदि आप उनके समर्थन में कोई बात नहीं कर रहे तो क्या हितैषी कहलाने कहीं लायक नहीं है। हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे तो समझ लीजिए आप अपनी जाति के समर्थक हितैषी नहीं है, आप अपनी जाति के सबसे बड़े दुश्मन है। तो इन मीरापुर विधानसभा में आने वाले चुनाव हैं, किस मुंह को लेकर के आप अपने लोगों से कहेंगे कि आप इसको वोट करिए? किस मुंह से आप हमारे घर आएंगे? किस मुंह से आपके दूसरे घर जाएंगे? आपको हर जाति का समर्थन मिला है तब जाकर के आप सांसद बने हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोजर सरकार मानी जाती है, लेकिन अभी तक बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में योगी जी कहते हैं कि यदि किसी लड़की के साथ, महिला के साथ छेड़खानी जैसी घटनाएं होंगी तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहे हैं। घटना के इतने दिनों बाद भी यमराज के दर्शन तो बहुत दूर की बात है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी नहीं हो रही और प्रशासन पर दबाव और बना रहे हैं किसान यूनियन के कार्यकर्ता। आज ये घटना उन परिवारों के साथ हुई है, कल ये हमारे परिवार के साथ भी हो सकती है। हमारे भी बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारी भी बहन बेटियां स्कूल जाती हैं। यदि हम अपने बहनों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ ही खड़े नहीं होंगे, अपनी बेटियों के, अपने परिवार के साथ ही अत्याचारों के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे, तो हम किसके लिए खड़े होंगे? हम किसके लिए कमाई कर रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? आज हमारी संपत्ति, हमारा पैसा, वो किस लिए हम कमा रहे हैं यदि हमारा परिवार ही सुरक्षित नहीं है? यदि आप ऐसे आरोपियों का समर्थन करोगे तो आपकी कुर्सी दूर नहीं जब छिन जाएगी। ऐसे लोगों का विरोध करिए जो आपके परिवार के साथ हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ खड़े नहीं होकर के पीड़ित आरोपी के पक्ष में जाकर के खड़े होते हैं। ऐसे लोगों का विरोध करिए जो लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा ही हितैषी हूं, लेकिन जब बात हित करने की आती है वो आपके साथ खड़े नहीं होते, आरोपी के पक्ष में जाकर के खड़े हो जाते हैं। इन बढ़ती हुई घटनाओं को लेकर के आप लोगों का क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।